अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कीपा टूल की हेल्प से कैसे हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। चाहे आप एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आपको कीपा टूल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपके सामने कीपा टूल ओपन है और हम यहाँ पर प्रोडक्ट को हंट करेंगे फॉर एफबीए मॉडल के लिए। एफबीए मॉडल के अंदर हमारा एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर जो है, जिसको हम बेस्ट सेल्स रैंक कहते हैं, बीएसआर कम से कम उसका 40,000 से नीचे होना चाहिए, इससे अबव नहीं होना चाहिए। एक तो हमारा क्राइटेरिया ये होता है। दूसरा, उसकी रेटिंग जो है 4 होनी चाहिए या 4 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद उसमें एफबीए सेलर हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 25 तक उसमें एफबीए सेलर होने चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। उसके बाद रिव्यू काउंट करें तो रिव्यू उसमें तकरीबन मिनिमम 100 होने चाहिए। फिर अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है किसी भी एफबीए प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कीपा टूल ओपन कर लिया है। सबसे पहले अगर आप राइट साइड पे कॉर्नर में देखें तो हमें एक डोमेन नजर आ रहा है। इसको मैं अगर ओपन करूं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कंट्री के, रीजन के डोमेन नजर आ रहे हैं। तो आप जिस कंट्री में अमेज़न का बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपने वहां का डोमेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो यूएसए के लिए .com है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप कनाडा में कर रहे हैं तो उसके लिए आप CA को डोमेन को सिलेक्ट करें। मैक्सिको में कर रहे हैं तो MXO। तो यहाँ पर डिफरेंट हर कंट्री के अपने अपने डोमेन है। आपने सबसे पहले उस डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यूएसए में कर रहा हूं तो मैं .com को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा की ऑप्शन मिलेगी, आपने डाटा में जाना है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखें तो प्रोडक्ट फाइंडर की ऑप्शन मिल रही है और नीचे हमें प्रीमियम डाटा एक्सेस की ऑप्शन मिल रही है। ये दोनों सेम ही है। अगर आप इन पे क्लिक करें तो एक ही तरह का दोनों ऑप्शन में पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट फाइंडर को ओपन कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर एक फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया है। इस फॉर्म के अंदर हमने एफबीए प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर पुट करना है। तो क्राइटेरिया मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो हमें सेल रैंक मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं 30 डेज का सेल रैंक ले लेता हूँ। तो एफबीए में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो सेल रैंक है वो 40,000 से नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। तो मैं यहाँ पर 40,000 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगी अमेज़न की। तो अमेज़न इसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं उसको अमेज़न सेल ना करे। अगर अमेज़न सेल करेगा तो इसका मतलब है कि सारी सेल उसके पास जाएगी, हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हमने रखना है। इसके बाद नीचे चलते जाएं। बाकी ऑप्शंस को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको एज इट इज छोड़ दें, स्किप कर दें। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रही है लिस्ट प्राइस की। लिस्ट प्राइस का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो हम हंट कर रहे हैं उसकी मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मिनिमम उसकी प्राइस $15 होनी चाहिए और मैक्सिमम $45 तक होनी चाहिए। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें रूट कैटेगरी की ऑप्शन मिल रही है। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कौन सी कैटेगरी की आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर होम एंड किचन को फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारी कैटेगरी आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अपने राइट साइड यहाँ पे नीचे देखें तो अभी तक जितना हमने क्राइटेरिया पुट किया है उसके मुताबिक इसने हमें प्रोडक्ट को फिल्टर करके यहाँ पर दिखा दिया है। अब जैसे जैसे आगे हम क्राइटेरिया पुट करते चले जाएंगे ये प्रोडक्ट को मजीद फिल्टर करता चला जाएगा। जब हम अपना सारा क्राइटेरिया पुट कर लेंगे तो एंड पे हम देखेंगे कि ये रिजल्ट में हमें कितनी प्रोडक्ट जो है फिल्टर करके दिखा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1,83,459 जो है वो प्रोडक्ट हमें शो कर रहा है। तो हमारा मजीद क्राइटेरिया भी रहता है जो हमने पुट करना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हो। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि मिनिमम 3 सेलर होने चाहिए और मैक्सिमम 25 सेलर जो है इस प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। उसके बाद मजीद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रही है बाय बॉक्स सेलर। तो यहाँ पर बाय बॉक्स जो है हम थर्ड पार्टी के पास रखेंगे। अमेज़न को बिल्कुल आपने चेक नहीं करना, हमेशा आपने बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास रखना है। यहां पर हम डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक कर देंगे, फिजिकल प्रोडक्ट को रखेंगे। उसके बाद हमें वेरिएशन की ऑप्शन मिल रही है तो यहां पर नो वेरिएशन को हम चेक करेंगे। नो वेरिएशन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट साइज नहीं होने चाहिए, डिफरेंट कलर नहीं होने चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो शुरू में प्रोडक्ट को हंट करें तो उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए हमें नो वेरिएशन पे चेक कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी इसने हमें 380 प्रोडक्ट फिल्टर करके दे दी हैं जो हमारे अभी तक क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं। उसके बाद हम मजीद यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर हमें रेटिंग की ऑप्शन मिल रही है। तो रेटिंग हम चाहते हैं कि मिनिमम उसकी है 4 हो और मैक्सिमम 4.5 उसकी रेटिंग हो। इसके बाद नीचे जाते हैं तो Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको हम अनचेक कर देते हैं। प्री ऑर्डर को भी हम यहां पर अनचेक करेंगे, बैक ऑर्डर को भी अनचेक करेंगे और Amazon ऑफर शिपिंग इज डिले, इसको भी अनचेक कर देते हैं। तो उसके बाद मजीद हम नीचे जाएंगे, यहां पर हमें पैकेज की ऑप्शन दे रहा है। पैकेज मतलब कि आपका जो पैकेज है, जो आप प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं, उसका वेट कितना होना चाहिए। तो हम इसमें मैक्सिमम 2000 से लेके 3000 ग्राम तक प्रोडक्ट का वेट रखते हैं। जितना आप ज्यादा वेट रखेंगे उतनी प्रोडक्ट कॉस्टली होगी आपके लिए, उतने चार्जेस ज्यादा होंगे। तो मैं यहां पर 2000 ग्राम इसका प्रोडक्ट का वेट रख लेता हूं। उसके बाद मजीद हम नीचे जाएंगे और यहां पर हमें ऑप्शन मिल रही है अडल्ट प्रोडक्ट की, इसको सिंपल यहां से नो कर देंगे। तो अब आप देखें कि पूरा क्राइटेरिया पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल ये 135 प्रोडक्ट शो कर रहा है। जो हमने क्राइटेरिया पुट किया है उसके मुताबिक हमें ये 135 प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर करके दे रहा है। अब हम यहां फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमने क्राइटेरिया पुट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर उन प्रोडक्ट की लिस्ट मिल गई है, आप ये देख सकते हैं। अब अगर आप यहां पर देखें तो रेटिंग हमें मिल रही है। जो हमने रेटिंग पुट की थी कि मिनिमम 4 होनी चाहिए, तो यहां पर आपको 4 से कम कोई नहीं मिलेगी, मिनिमम आपको 4 मिलेगी और उससे ज्यादा मिलेगी बाकी। अगर आप इस लिस्ट को मजीद फिल्टर करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको एडवांस फिल्टर की ऑप्शन मिलेगी। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करके आप मजीद इस लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहां पर कॉन्फ़िगर कॉलम मिल रहा है। कॉन्फ़िगर कॉलम क्या है कि इस टाइम आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें बहुत सारे कॉलम मिल रहे हैं। अगर मैं यहां पर आपको आगे दिखाऊं तो ये बहुत सारे आगे लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कॉलम है। इनमें से कुछ तो हमारे काम के हैं, कुछ हमारे लिए काम के नहीं है, अननेसेसरी से हैं। तो उनको हमें अगर डिलीट करना है तो हमें यहां पर कॉन्फ़िगर कॉलम में जाना होगा और यहां पर आप देख लें कि जो कॉलम आपको नहीं चाहिए वो यहां से आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब मैं इसको अनचेक कर देता हूं, ये कॉलम डिलीट करता हूं, ये कॉलम डिलीट कर देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगी एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या है, जो हमारे पास सिस्टम लिस्ट ओपन है, जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सारी की सारी लिस्ट जो है हमारे पास एक्सेल में कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो यहां पर वो पूछ रहा है हमें कि आप एक्सेल शीट में चाहते हैं या CSV शीट में चाहते हैं। तो हम एक्सेल शीट में इसको चाहते हैं, तो मैं यहां पर एक्सपोर्ट कर लेता हूं। ये सारी शीट जो है हमें एक्सेल फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी। मैं इसको एक्सेल शीट को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने कीपा में प्रोडक्ट हंट की थी वो एक्सेल शीट के अंदर वो सारा डाटा आ चुका है हमारे पास। यहां पर हमें सेल रैंक भी मिल जाएगा, SN नंबर भी मिल जाएगा, रेट भी मिल जाएंगे, इमेज वगैरह भी मिल जाएगी, रेटिंग जो जो हमने क्राइटेरिया पुट किया था उसके अकॉर्डिंग ये हमें सारी प्रोडक्ट यहां पर एक्सेल शीट फॉर्मेट के अंदर हमें मिल जाएगी। अब यहां से भी आप जो कॉलम आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड डाटा है वो मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि कीपा टूल को कैसे यूज करके हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को हंट करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसकी सोर्सिंग करना होता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।